हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये वीडियो है टाटा पंच के बारे में। आज के इस वीडियो में मेरे पास में जो टाटा पंच का वेरिएंट खड़ा है वो है एडवेंचर प्लस एस मॉडल। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस वेरिएंट का एक वॉकअराउंड देने वाला हूं। इस वेरिएंट में आपको क्या कुछ कीमत देखने को मिलेगी, क्या कुछ फीचर्स यहाँ पे टाटा ने दे रखे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। ओवरऑल गाड़ी जो है वो किस तरह की है, क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, कैसी ऑफरिंग है ये, वो सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगी। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले शाउट आउट टू सोसाइटी मोटर्स कानपुर। अगर आपको टाटा की लाइनअप की कोई भी गाड़ी खरीदनी है आज के टाइम पे तो आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप कानपुर में रहते हो तो शोरूम की जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ी हैं, तो वहां से आप कांटेक्ट करके पंच भी खरीद पाओगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इसकी चाबी दिखा देता हूँ। देखो, दो इस तरह की चाबियां आएंगी, दोनों में सेम फंक्शनैलिटी है, कोई भी डिफरेंस नहीं है वहां पे। दोनों रिमोट की आपको दी जाती हैं, लॉक अनलॉक, उसके अलावा बूट रिलीज है और ये फॉलो मी हेडलाइट जो है वो आपको उसका फीचर भी यहाँ से मिल जाएगा। तो ये चार चीजें ये बटन मतलब ये जो की है वो करती है। और ये दो चाबी इस तरह की मिलेंगी ग्लॉसी फिनिश के साथ में मैट भी है। ये चाबी आपको इस तरह की दो दी जाती है इस मॉडल के साथ में। जब आप टाटा पंच की बात करते हो तो पंच जो है वो इस तरह की गाड़ी है जो छोटे सेगमेंट में भी काफी बड़ी मतलब लुक्स लेके आती है, अच्छा खासा साइज लेके आती है, बड़ी लगती है भी दिखने में। चाहे आप लंबाई चौड़ाई की बात कर लो या इसकी ओवरऑल हाइट वगैरह की बात करूं, अच्छा खासा स्पेस वगैरह मिलता है। इसी वजह से लोग जो है बहुत ज्यादा खरीदते हैं इसको। और कीमत की जैसे बात करोगे, आप इस वाले वेरिएंट की बात करोगे तो ये जो एडवेंचर प्लस एस मॉडल है ये एक्शोरूम पड़ता है 8,21,000 का, मतलब 8,21,000, मतलब 8,21, 8,22 के आसपास इसका प्राइस जो है वो पड़ जाता है एक्शोरूम आज के टाइम पे। और अगर आप डिजाइन वगैरह की बात करोगे तो डिजाइन तो देखो आपको पहले के जैसा मिलेगा, वहां कोई बदलाव तो नहीं किया है टाटा ने। डिजाइन इस तरह का किया गया है इसको कि बड़ी दिखे कार, और चौड़ाई भी अच्छी खासी है, ऊंचाई भी अच्छी खासी है और लेंथ भी अच्छी खासी है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कुछ चीजें आपको मिल जाती हैं। इधर पे अपने पास हेलोजन हेडलाइट की यूनिट मिलेगी, रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, हाई बीम लो बीम दोनों के लिए। और पायलट लैंप ऊपर की तरफ मिलेगा आपको और इंडिकेटर यहाँ पे हेलोजन में मिलेगा। ये अपने पास में सेटअप इसके हेडलाइट वगैरह का मिल जाता है। उसके बाद में देखो सेंटर में आप टाटा का लोगो देख पाओगे। देखो मेरे पास में ये रेड कलर में अवेलेबल है, बट अपने पास कलर ऑप्शन बहुत सारे हैं। ज्यादातर लोग व्हाइट की तरफ जाते हैं या फिर ग्रे की तरफ जाते हैं, बट मेरे पास में आज जो है कलर वो रेड में है। और यहाँ पे ब्लैक ट्रीटमेंट कई जगह पे यूज हुआ है। चाहे आप फ्रंट में देखो बम्पर के आसपास, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ग्रिल है फ्रंट में, इसमें मतलब ट्राई कलर जो लोगो है वो उस तरह का देखने को मिल रहा है टाटा का सिग्नेचर। और सेंटर में अपने पास में ये लोगो क्रोम में है और ये अपने पास में पियानो ब्लैक ग्रिल जो है वो देखने को मिलती है। फॉग लैंप इस वाले मॉडल में है नहीं, बट वो आप चाहो तो लगवा सकते हो, वो ऑप्शन अपने पास में रहेगा। तो वो लगवाने का जो ऑप्शन है वो अपने पास है, आप चाहो तो लगवा सकते हो वो चीजें। साइड में भी अपने को क्लैडिंग जो है वो देखने को मिलेगी, उसकी वजह से गाड़ी भी थोड़ी सी बड़ी लगती है और एक ऊपर के मॉडल का भी फील आ जाता है। कुछ और चीजें हैं जैसे कि आप साइड के मिरर्स देखते हो यहाँ पे, तो इनमें क्या किया है कि यहीं पे इंडिकेटर को प्लेस कर रखा है। ये भी एक ऊपर के मॉडल की पहचान है और बॉडी कलर्ड मिरर ही आपको मिल जाएंगे इसमें। उसके बाद में अगर आप डोर हैंडल देखते हो वो भी आपको बॉडी कलर्ड ही दिए जाते हैं। और ये इसका साइड का पूरा डिजाइन है, तो गाड़ी जो है वो कुछ ऐसी लगती है। व्हील के साइज की जब बात करोगे तो देखो यहाँ पे स्टील व्हील लगे हुए हैं इस वाले मॉडल में, और एलॉय वगैरह आप लगवाना चाहो तो वो सब चीजें अपने पास में है, लगवा सकते हो आप वो सब चीजें। उसके बाद में व्हील कैप लगे हुए हैं यहाँ पे। व्हील का साइज कितना है? 15 इंच है, 15 इंच व्हील साइज दिया है यहाँ पे। 185/70 R15 ये साइज जो है वो आपको इसका देखने को मिलेगा। टायर्स मिल रहे हैं यहाँ पे MRF के इको ट्रेड, ये सीरीज है, ये सीरीज आपको इस गाड़ी के साथ में मिल जाती है। और उसके बाद में फिर बात आती है कि जैसे आप उस साइड का देखोगे चीजें, देखो रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलेगा, बट रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर के साइड पे। तो ड्राइवर के साइड पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिलेगा, को ड्राइवर की साइड पे रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा आपको, वो चीज है। तो रिक्वेस्ट सेंसर अगर आप मतलब चाबी आपके पास में है तो आप कीलेस एंट्री आपको मिलेगी। उसके बाद में आप पीछे की तरफ आ सकते हो। पीछे की तरफ आप देखोगे अगर तो यहाँ पे अपने पास में ऐसी कुछ टेल लाइट्स हैं इसमें जो दी जाती हैं, और ये अपने पास में पीछे का डिजाइन है इसका, पीछे से भी अच्छी खासी चौड़ी लगती है, प्रेजेंस है इस गाड़ी की ओवरऑल। पंच का यहाँ पे सेंटर में 3D बैज मिलेगा, लोगो देख सकते हो आप। और जैसे इस वेरिएंट की बात करते हो यहाँ पे क्या कुछ खास मिल रहा है, सबसे पहले तो देखो अपने पास में रूफ रेल्स ऊपर ब्लैक कलर में दे रखी हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा सा SUV वाला फील आ जाता है आपको।
पीछे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे अपने पास में ये कैमरा पीछे की तरफ जरूर आपको देखने को मिलेगा, और अंदर की तरफ स्क्रीन मिलती है, करीब 7-7.5 इंच के आसपास की स्क्रीन आपको अंदर की तरफ मिलती है। ऊपर के मॉडल में बड़ी स्क्रीन आती है, बट यहाँ पे इस वाले मॉडल में मैं आपको भी दिखाऊंगा स्क्रीन का क्या साइज है, क्या फीचर्स है। पीछे का डिजाइन देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे क्या डिजाइन है। यहाँ पे नंबर प्लेट आपकी लगेगी और बाकी चीजें जो है वो अपने पास ऐसी हैं। वाइपर यहाँ पे आपको मिल जाता है, वॉशर भी आपको दिया जाएगा, डिफॉगर नहीं है यहाँ पे, तो वो चीज़ नहीं है। बाकी चीज़ें आप देख सकते हो। शार्क फिन एंटीना पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। और इस मॉडल में ये चीज़ है कि इस मॉडल में आपको सनरूफ मिल जाएगी, तो सनरूफ आपको दी जाती है, तो आपको टॉप मॉडल की कमी नहीं खलेगी बिल्कुल भी। और उसके अलावा जैसे बाकी चीज़ों की बात करोगे, जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह कितना है, करीब 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इस गाड़ी में, जो कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगा। आप चाहे खराब रास्ते पे लेके जाओ गाड़ी को, या कहीं पे भी लेके जाओ, लद्दाख वगैरह ले जाना चाहते हो वो भी कर सकते हो आप इसमें, तो वो चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं। इसी वजह से गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल बन जाती है। रेन सेंसिंग वाइपर्स वो आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद में अब बात आती है कि अंदर क्या कुछ चीज़ें आपको मिलेगी। तो अंदर मैं दिखाता हूँ आपको क्या की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मिलती हैं। सबसे पहले तो अपने पास में डोर पे अगर आप देखोगे तो डोर पे अपने पास में पहली बात तो 90 डिग्री ओपनिंग है इनकी, टाटा की बाकी गाड़ियों की तरह ही। यहाँ पे अपने पास में मतलब बॉटल होल्डर इस जगह पे है, अम्ब्रेला होल्डर मिलता है आपको यहाँ पे। उसके अलावा थोड़ा बहुत सामान आपको रखना है, कोई कपड़ा रखना है, कुछ भी रखना है, तो वो चीज़ आप रख सकते हो। 4 स्पीकर आते हैं इस मतलब गाड़ी में, 4 स्पीकर आपको मिलेंगे। और उसके बाद में अपने पास में यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद में अगर आप इसकी ORVMs को मतलब कि एडजस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, फोल्ड नहीं कर सकते, फोल्ड आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। ये अपने पास में हैंडल देखो, इसका पियानो ब्लैक में दिया गया है इस तरह का। और जैसा आप इंटीरियर देखोगे तो इंटीरियर आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। अभी मैं आपको स्क्रीन वगैरह दिखाऊंगा कि कैसा क्या है। स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा सा डी कट डिजाइन के साथ में आ रही है, इसकी वजह से अच्छी भी लग रही है ओवरऑल। और बाकी पुश बटन स्टार्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। अब बात आती है इसकी सीट में क्या कुछ मिलता है, तो सीट में मैं आपको दिखाता हूँ। सीट में देखो पहली बात तो हाइट का एडजस्टमेंट है, आपको आगे पीछे करना है सीट को, तो वो चीज़ आप कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो, तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। और सीट में देखो स्पेस काफ़ी अच्छा है, ये थाई सपोर्ट आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। और जो साइड में बॉल्स्टर्स दिए हुए हैं उनमें भी अच्छा खासा सपोर्ट है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल फ्रंट में मिल जाते हैं, पीछे इन्होंने नहीं दिए, तो फ्रंट में तो एडजस्टेबिलिटी आपको मिलेगी हेडरेस्ट में। और उसके अलावा जैसे आप बाकी चीज़ों की बात करोगे कि स्क्रीन वगैरह कैसी क्या मिलती है, क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो वो मैं आपको अंदर जाके ही दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो ये अपने पास में स्टीयरिंग का ऐसा कुछ डिज़ाइन है, कोई भी लेदर रैप चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी, वो आप लगवा सकते हो चीज़ें। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको कुछ कुछ मिल जाते हैं, जैसे कि वॉइस कमांड वगैरह देना है, टेलीफोनी के कंट्रोल वगैरह, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर पाओगे। टाटा का लोगो, एयरबैग की ब्रांडिंग है अपने पास में, हॉर्न आप दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हो इस तरह से। और एक चीज़ है यहाँ पे कि मतलब ऑटोमेटिक वाइपर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, और हेडलाइट के ऑटोमेटिक कंट्रोल जो हैं वो आपको मिलेंगे। कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पे मिलेंगी, जैसे कि ये बटन तो आप देख ही रहे हो, चालू करने के लिए, बंद करने के लिए। इको मोड पे अगर आपको लगाना है तो वो लगा सकते हो, और ऑटो इंजन ऑन ऑफ का फीचर अगर ऑफ करना है तो वो कर सकते हो। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे नीचे की तरफ है जिसमें आपको कुछ रखना है तो वो कर पाओगे आप। और डेड पेडल आपको नीचे की तरफ ये मिलेगा, फुटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा प्रॉपर वाला। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है बेसिक वाली। एसी वेंट का डिजाइन आप देख सकते हो सेंटर में और साइड में कैसा कुछ दिया जा रहा है, थोड़ा सा स्क्वायरिश शेप है इसका। और कुछ कुछ जगह पे ग्रीन टच भी आपको देखने को मिल जाता है ब्लैक के साथ में। मतलब मटेरियल तो देखो प्लास्टिक यूज किया है, हार्ड प्लास्टिक यूज किया है कई कई जगह पे, बट जो टेक्सचर है अलग अलग जगह वो अलग अलग तरीके से यूज किया गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रीमियम लगता है ये चीजें। और फिनिशिंग भी काफी ठीक लगती है। स्क्रीन आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्क्रीन मिल जाती है। अब स्क्रीन में क्या कुछ मिलेगा, देखो स्क्रीन में अपने पास में बहुत सारी चीजें। सबसे पहले तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिलेगा, बट वायर्ड तरीके से यूज कर सकते हो, आपको केबल लगानी पड़ेगी, उससे आप यूज कर पाओगे। हारमन कार्डन का ये सिस्टम यहाँ पे मिलेगा आपको। और उसके बाद में जैसे होम पे आप देखोगे तो वॉल्यूम कम ज्यादा करना है, म्यूट करना है, और उसके अलावा करंट ट्रिप का डेटा आपको दिखाएगा, FM वगैरह यहाँ पे। और उसके बाद में आप देखोगे अगर तो यहाँ पे आप एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते हो, नोटिफिकेशंस वगैरह हैं, और रेडियो का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दिखाएगा।
अपने पास में ऑडियो का सेटअप है, वहां से आप सेटिंग कर सकते हो ऑडियो की पूरी तरह से, कॉन्टैक्ट्स, फेवरेट्स, और उसके बाद में यहाँ पे जो सेटिंग आएंगी उसमें आप गाड़ी से रिलेटेड कई सेटिंग कर सकते हो, जैसे व्हीकल सेटअप है अपने पास, ऑडियो सेटअप है, फोन का सेटअप, वॉल्यूम का सेटअप और सिस्टम सेटअप वगैरह, और सॉफ्टवेयर का वर्जन वगैरह, ये सब चीजें आपको दिखा देगा यहाँ पे। तो इतनी चीजें आपको दी हैं, काफी सही है। स्क्रीन वगैरह ठीक है, वॉइस कमांड का भी यहाँ पे सिस्टम जो है वो दिया जाता है, और वॉइस कमांड आप यहाँ से दे सकते हो बटन से, तो वो चीज आप कर पाओगे। हजार्ड अपने पास में यहाँ पे, हजार्ड आप यहाँ से यूज कर सकते हो। उसके बाद में अपने पास में मैनुअल एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं। इस वाले वेरिएंट में ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता आपको, मैनुअल एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं, बट ये डिजाइन जो है इन बटन का ये बहुत ही सही तरीके से किया गया है, तो ओवरऑल लुक में भी अच्छे लगते हैं, एक प्रीमियम फील भी इनमें आ जाता है। और उसके बाद में अपने पास में टाइप सी पोर्ट है, टाइप ए पोर्ट है, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस जगह पे। तो इतनी चीजें यहाँ पे हैं कनेक्टिविटी में। यहाँ पे स्पेस काफी अच्छा खासा है, यहाँ पे 2-3 फोन मेरे ख्याल से आ जाएंगे, नहीं तो कुछ और रखना है तो वो रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो मैनुअल ट्रांसमिशन है, ये 1 2 3 4 5 और रिवर्स, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत पियानो ब्लैक फिनिशिंग है, और उसके बाद में यहाँ पे भी आपको आसपास भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिलेगी। कुछ और चीजें हैं जिनमें से आप यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आपको मिलेंगे, और ये आर्मरेस्ट मिलेगा जो कि आगे पीछे स्लाइड होता है, और साथ में ये ओपन होता है, तो इसके नीचे भी थोड़ा बहुत स्पेस दिए, मैग्नेटिक है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब कुछ और चीजें आती हैं, जैसे कि ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स में देखो अच्छा खासा स्पेस है, बड़े साइज का, यहाँ पे नीचे स्पेस है और ऊपर भी स्पेस दिया हुआ है, तो जगह काफी है इसमें रखने के लिए, सामान रखने में आपको कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी। IRVM जो है वो मैनुअल डिमिंग आपको मिलता है, और उसके बाद में टिकट होल्डर यहाँ पे दिया है, बट कोई मिरर नहीं है एक तरफ, दूसरी तरफ अपने पास में मिरर जरूर मिलेगा। और जैसे लाइट की बात करोगे तो LED एक यहाँ पर दे रखी है, मेरे ख्याल से एक ही लाइट है, बीच में कोई लाइट नहीं है, तो यहाँ पे एक लाइट मिल जाती है इस जगह पे। और उसके बाद में अपने पास में मेन चीज ये है सनरूफ, तो वो आप यूज कर सकते हो, साइज जो है वो डिसेंट है इसका, तो ये सनरूफ आपको मिल जाती है, इसकी वजह से भी काफी एयरी फील आता है, और एक बड़े ऊपर के वेरिएंट वाला महंगी गाड़ी वाला फील जो है वो आपको जरूर मिल जाएगा। और उसके अलावा तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं अपन लोग। हाँ, स्टीयरिंग पे क्या है, स्टीयरिंग पे देखो, स्टीयरिंग पे टिल्ट का एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं यहाँ पे दिया है, तो वो चीज़ है। ये एक सिंगल एडजस्टमेंट आपको मिलेगा, बाकी हाइट का एडजस्टमेंट वगैरह मिल जाता है सीट में, तो ऐसी कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी इनमें। इतनी चीजें तो देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, बाकी तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने सब कुछ बता ही दिया। 2 एयर बैग जो है आते हैं इसमें, और ABS, EBD, ESP और हिल होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी सेफ्टी में। इतनी चीजें आपको देखो यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद में क्या चीजें हैं, देखो अपने पास में अगर आप चाबी मैंने निकाल ली तो ये हॉर्न करेगी, अंदर ही रख देते हैं चाबी। अब देखो यहाँ पे क्या कुछ मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो आप बॉटल होल्डर आपको उसी तरह से देखने को मिल जाएगा, और थोड़ा सा स्पेस देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी पियानो ब्लैक जो है टच देखने को मिलता है, थोड़ा सा ग्रीन फिनिश यहाँ पे दे रखा है। सीट का स्पेस देखो इस गाड़ी के लिए मतलब एक तरीके से USP मान सकते हो आप, जिस तरह की सीटें मिलती हैं, जितना स्पेस मिलता है आगे की तरफ पीछे की तरफ, वो खास बात है इस गाड़ी की। जैसे मैं आपको उस तरह से दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो लाइट ज़्यादा बेटर मिलेगी ना, तो ज़्यादा अच्छे से आप देख पाओगे चीज़ें। ये देख सकते हो आप, सीट जो है थोड़ी सी उठी हुई है, ऊपर टिल्टेड है यहाँ से, तो इसकी वजह से क्या है कि अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। 3 लोग बैठना चाहें तो उसके लिए चौड़ाई उस हिसाब से दे रखी है सीट्स में, और अपने पास 3 पॉइंटर सीट बेल्ट वगैरह मिल जाएगा, और पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, रूम ठीक ठाक है, बीच में वो नहीं मिलता, क्या कहते हैं अपना आर्मरेस्ट, वो चीज़ नहीं मिलेगी। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। पीछे की तरफ अपने पास में देखो AC वेंट्स जरूर दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो AC वेंट्स आपको मिलेंगे पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, और यहाँ पे अपने पास में टाइप A चार्जिंग पोर्ट एक मिलेगा। नीचे की तरफ देखो हम्प ना के बराबर है बिल्कुल, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको किसी भी तरह की। और यहाँ से आप केबिन देख सकते हो, बहुत ही कूल लगता है ओवरऑल दिखने में, और सही है ओवरऑल बजट सेगमेंट के हिसाब से गाड़ी जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ें लेके आ जाती है, तो ये चीज़ें जो है ओवरऑल दिखने में सही लगती हैं। अब सनरूफ के बाद में क्या किया है कि इसको थोड़ा सा स्कूप कर दिया है इस जगह से, तो अपने पास में हेडरूम जो है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब आप मान के चलो अगर मैं अपने हिसाब से बैठ जाऊँ तो 5 फुट 11 तक के लोग आराम से बैठ सकते हैं, किसी का सर टच नहीं होगा इतने जल्दी, ये चीज़ आपको मिल जाती है। उसके बाद में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि आपको एक यहाँ पे ऑटोमेटिक रिट्रैक्ट होने वाला हैंडल मिलेगा, यहाँ पे एक हुक भी मिल जाएगा, और उसके बाद में ये चीज़ यहाँ पे भी है अपने पास में, और आगे की तरफ नहीं है ये चीज़, तो 2 अपने पास में ये मतलब हैंडल है वो मिल जाते हैं। उसके बाद में देखो सीट को आप फोल्ड कर सकते हो, बट फोल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
कि ये पूरी फोल्ड होती है। ये अपने पास 60-40 स्प्लिट या 40-20-40 स्प्लिट वैसा कुछ नहीं है। पीछे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो, आप इसको ओपन करो, बूट जो है वो 366 लीटर्स का मिलता है। अब यहाँ पे ये बूट जो है, ये गाड़ी पूरी मतलब स्क्वायर शेप में वैसी लगती है, उसी हिसाब से बूट भी स्क्वायर शेप में। अपने पास में 2 से 3 आप बड़े बैग रख सकते हो। पार्शियल शेल्फ यहाँ पे है। कुछ और चीजें हैं जैसे कि लाइट आपको यहाँ पे जरूर मिलेगी। ये अपने पास में 1 किलो का वजन टांगने के लिए एक हुक मिल जाएगा, दूसरी तरफ एक हुक यहाँ पे मिल जाता है। इतना स्पेस है ओवरऑल, तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी। स्पेयर व्हील मेरे ख्याल से दे रखा है नीचे की तरफ, हाँ ये दे रखा है। और इसका जो साइज है वो 15 इंच का ही है, सेम साइज है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे 2 लाइट दे रखी हैं, ये अपने पास में हैंडल है, तो इससे आप आराम से इसको बंद कर सकते हो। गाड़ी की मतलब गाड़ी में जहाँ से भी आप कुछ भी बंद करते हो तो ऐसा लगता है भारी भारी फील आपको आता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी हर जगह। अब कुछ और चीज़ें मैंने चाबी कहीं रख दी है, अच्छा अंदर, ठीक है। तो उसके बाद में मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे कि इंजन। इसका इंजन अगर आप बात करोगे तो मैं आपको इंजन पे ओपन करके इसका इंजन बताता हूँ, दिखाता हूँ, और साथ में मैं आपको पावर के बारे में बताता हूँ, कितना कुछ पावर यहाँ पर मिलेगा। पेट्रोल में है मेरे पास में ये गाड़ी, और ये भारी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे अपने पास इंसुलेशन जरूर दिया गया है ताकि इंजन की आवाज़ जो है वो अंदर केबिन तक ना जाए। 1200 सीसी का ये इंजन है, 87 bhp का पावर ये प्रोड्यूस कर देता है, और 115 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको मिलेगा। बैटरी का पूरा सिस्टम जो है वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, और उसके अलावा 3 सिलेंडर इंजन जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है। और ये बोनेट जो है ये भी बंद नहीं हुआ है अभी, ये बोनेट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा भारी मिलता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं इस गाड़ी के बारे में। और माइलेज जो है पेट्रोल में वो करीब आप 19 से 20 के आसपास का एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतना कंपनी क्लेम करती है। ये चीज़ आपको मिलेगी। गाड़ी वगैरह देखने में तो काफ़ी सही लगती है, प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है बजट के हिसाब से। और जैसे आप इसकी कीमत की बात करोगे तो मैं आपको प्राइस फिर से बता देता हूँ, 8,22,000 मतलब 8,21,990 है, तो वो आप 8,22,000 मान लो। एक्स शोरूम कीमत है 8,22,000। ये प्राइस आपको एक्स शोरूम देखने का इसको मिल जाएगा पंच एडवेंचर प्लस एस का। और इसमें आपको मतलब वेरिएंट में काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि सनरूफ वगैरह मिल जाती है, तो ऊपर के मॉडल का फील भी आ जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाता है, और उसके अलावा पीछे अपने पास कैमरा है, स्क्रीन है, और उसी के साथ में अपने पास में मतलब पीछे वाइपर वॉशर जो है वो सब चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे इस गाड़ी में देखने को मिल जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इस गाड़ी के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है, इस वेरिएंट के बारे में कुछ और कहना है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। कोई और सवाल है, किसी और वेरिएंट का आपको वीडियो चाहिए किसी और गाड़ी का, वो भी आप कमेंट करके लिख सकते हो। आज का ये वीडियो जो है वो यहीं तक रहने वाला है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।